नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एडुटेरिया वार्षिकांक 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जो करंट अफेयर आपका जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का करंट अफेयर है। और कितने क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा इस सीरीज में, टोटल आपके 750 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और 8 वीडियो में। ठीक है, पहला वीडियो आपके 50 क्वेश्चन का है और बाकी वीडियो आपके 100 क्वेश्चन के आएंगे। और जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा वीडियो अपने चैनल पर अपलोड होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जो यूट्यूब की तरफ से नहीं दिया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप जब ज्वाइन कर लीजिएगा तो जितना भी वीडियो आपको अपलोड होगा सारे का नोटिफिकेशन टेलीग्राम से आपको मिलता रहेगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है और इसमें 50 क्वेश्चन है। बाकी जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट आएंगे उन सभी में 100 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जल्दी से हमें इसे खत्म करना है, क्योंकि एग्जाम आपके नज़दीक है इसीलिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। IAMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है 56वां स्थान मिला है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुजरात के किस ज़िले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? तो गुजरात के डांग जिले को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। इस सूचकांक में जो है USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो सही बात है। इस सूचकांक में जो है भारत का स्थान 66वां है, तो ये भी सही है। दोनों के दोनों कथन आपके सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? तो 100% पेपरलेस होने वाली सरकार बन गई है दुबई सरकार बन गई। कौन बन गई है? दुबई सरकार बन गई है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने जो है सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को जो है इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दे दी है? तो स्विट्जरलैंड की सरकार ने, ये स्विट्जरलैंड देश ने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 11वां इक्यूबेरियन 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? तो भारत और मालदीव के बीच में किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन आपके सुमिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सुमिलित नहीं है। तो अदामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं, तो सही बात है। ओलाफ अस्कोल्ज जर्मनी के चांसलर हैं, तो ये भी सही है। कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख हैं, तो ये भी सही है। गीता गोपीनाथ IMF के प्रमुख नहीं है, ये क्या है? तो IMF के उप प्रबंध निर्देशक हैं, प्रमुख नहीं है, उप प्रबंध निर्देशक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध था मनोचिकित्सा से, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रचना बिष्ट रावत हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो भारतीय नौसेना द्वारा जो है मुंबई में किया गया है। कहाँ पर? मुंबई में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किसे चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर 2021? तो एलन मस्क को चुना गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को जो है ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है आपके बालकृष्ण दोषी को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो कौन सा कथन सही है? देख लीजिए, इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, तो सही बात है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीता है, तो ये भी सही बात है। दोनों के दोनों कथन आपके सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। इनका संबंध जो है किस देश से है? तो इनका जो संबंध है पुर्तगाल से। कहाँ से? पुर्तगाल से है,
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में से कौन सा कथन आपके सत्य है। तो देख लीजिए, वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। तो नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया है और किस भाषा के लिए, असमिया भाषा के लिए दिया गया है। तो सही बात है, वर्ष 2021 का जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। तो ये भी आपके सही बात है। तो दोनों के दोनों कथन आपके सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया है। तो असगर बजाहत को किसे दिया गया है, असगर बजाहत को दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को जो है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है। तो दुर्गा पूजा को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है या कौन है। तो द चैलेंज है। कौन है, द चैलेंज है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत चीन सीमा के पास जो है 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह जो आपका है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है सेला सुरंग। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश ने शुरू की है। तो जर्मनी के द्वारा शुरू किया गया है, जर्मनी के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाकर किस कंपनी ने जो एयर इंडिया की खरीद लिया है। तो आपको याद रखना है कि 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाकर जो है जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया किसने खरीदा है। तो टाटा ग्रुप ने खरीदा है। किसने खरीदा है, टाटा ग्रुप ने खरीदा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है। तो कौन बना है, कोटक महिंद्रा बैंक बन गया है, कोटक महिंद्रा बैंक बन गया है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय के तहत जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है। तो आयुष मंत्रालय के तहत जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस जिम्नास्टिक खिलाड़ी को टाइम्स पत्रिका द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, सिमोन बाइल्स को। किसे, सिमोन बाइल्स को सम्मानित किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को जो है DST, ICTP, IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है नीना गुप्ता को। किसे, नीना गुप्ता को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या रखा गया है। तो उसका नाम है विक्रम-1। क्या नाम है, विक्रम-1 उसका नाम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है। तो जो आपके मैग्नस कार्लसन है, इनका संबंध जो है किस देश से है। तो इनका संबंध आपके नॉर्वे से है, नॉर्वे से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि इनका संबंध जो है किस खेल से है, कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है। तो भूटान ने सम्मानित किया है, भूटान ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 98 साल के इतिहास में पहली बार जो है वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या है। तो सुजन अर्नोल्ड उनका नाम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश को जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है। तो किसे चुना गया है। तो भारत को चुना गया है। दोबारा देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस देश को जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल 2022-23 के लिए जो है पुनः सदस्य चुना गया है। तो भारत को चुना गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक
400 डेज के लेखक कौन है? तो जो 400 डेज पुस्तक है इसके लेखक हैं चेतन भगत। कौन है? चेतन भगत। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब मिला है? तो पोचमपल्ली तेलंगाना को मिला है। पोचमपल्ली में तेलंगाना में स्थित है पोचमपल्ली गांव। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोचमपल्ली गांव को मिला है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज तितली के रूप में घोषित किया है? तो केसर ए हिंद को। किसे? केसर ए हिंद को घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने अपना राज तितली। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की है? तो आपको याद रखना है बांग्लादेश की सेना ने। ठीक है, तो दोबारा देख लीजिए कि भारतीय सेना के साथ जो है किस देश की सेना भारतीय सेना के साथ में अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की है? तो बांग्लादेश की सेना ने की है भारत की सेना के साथ में मिलके। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तिरंगबाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो सही बात है। भारत में कुल 7 पदक जीते, भारत जो है कुल 7 पदक जीता, पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो सही बात है। तो सारे के सारे कथन आपके सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? पणजी में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? पणजी में किया गया है, गोवा की राजधानी पणजी में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, 7वां जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पणजी में किया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को जो है यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो अपना देश भारत को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो किसे मिला है? ये मिला आपके प्रकाश पादुकोण को। दोबारा देख लीजिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो प्रकाश पादुकोण को मिला है, प्रकाश पादुकोण को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी और आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ पर होता है? तो लखनऊ में होता है। कहाँ पर? लखनऊ में होता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। नेक्स्ट है कि आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? तो किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? तो ये शामिल नहीं किया गया है, महिला जयवर्धन को शामिल किया गया है, सन पोलाक को भी शामिल किया गया है, जेनेट ब्रिटेन को भी शामिल किया गया है, जबकि डेविड वार्नर को शामिल नहीं किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला जो है ISO सर्टिफाइड जो है PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो कौन बना है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना है। कौन बना है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय महिला को जो है संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? जोया अग्रवाल को। किसे? जोया अग्रवाल को। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? तो इसका थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। क्या है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखा गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? विक्रांत उसका नाम है। ठीक है, विक्रांत। नेक्स्ट है कि मुक्त व्यापार समझौता RCEP इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होता है इसका फुल फॉर्म। तो मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? सिंगापुर बन गया है। भारत इससे बाहर आ गया। ठीक है, भारत इससे बाहर निकल गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म फिर से हम बोल देते हैं कि द रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल की किस महिला को जो है अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो बनीता गुप्ता को चुना गया है। अच्छा क्वेश्चन नोट कीजिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? तो राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को जो है अपनी OBC सूची बनाने से संबंधित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो यह अधिकार था ओबीसी सूची बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से पहले छीन लिया गया था, वापस इनको प्रदान कर दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो दक्षिण कोरिया की द्वारा इसकी मेजबानी की गई, दक्षिण कोरिया के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला जो वाटर प्लस शहर है ये इंदौर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि देखिए आज से वीडियो बहुत ही ज़्यादा अपने चैनल पर अपलोड हो गए तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू।